संविधान से ही सुरक्षित है राजा भैया भी, नहीं तो अब वो समय नहीं है कि उनका रजवाड़ा चलेगा राजवंश या संविधान को फाड़ने का जो है। तो सबसे पहले डॉक्टर डीपी यादव उनकी राह में रोड़ा। तो खैर राजा अंग्रेजों गुलामी किए कि नहीं किए? इनके राजा भैया जो बना हुआ इस देश में वो अब एक जहर बन चुका है। हिंदू बहुमत जहर है, जहर बन चुका है। सनातन या फिर कहें कि हिंदू के ठेकेदार संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। एक बार फिर से ये देखने को मिला। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह मंच पर कहते हैं, अगर सनातन और हिंदू कमजोर हो गया तो संविधान भी कमजोर हो जाएगा। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य कम हो जाएगा या हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। इस तरीके की बयानबाजी लगातार संविधान को लेकर होती रहती। इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ दो बहुजन चिंतक हैं। एक लोग पेशे से वकील है, वकील संविधान के बारे में सबसे अच्छे से बारीकी से समझता है, उनसे समझते हैं। और साथ में डॉक्टर देवेंद्र जी हैं। दोनों लोग से समझते हैं आखिर क्या संविधान की अहमियत क्या है। ये धर्म के ठेकेदार, हिंदू के ठेकेदार लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहते। सर पहले तो आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा की। सबसे बड़ी बात तो आपने बात की कि संविधान की। आपको पता होगा और राजा भैया को बहुत अच्छी तरह पता होगा, इस देश का सबसे बड़ा काल्पनिक महापुरुष राम, जिसका मंदिर अयोध्या में बना है, वो संविधान के जरिए ही बना है। तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि सनातन कभी भी संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन संविधान सनातन की रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो उसको अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। और आज भी जितने मंदिरों के मुकदमे चल रहे हैं वो सब संविधान की शरण में है, कोई सनातन की शरण में नहीं है। कोई एक मुकदमा ऐसा बता दो जिसमें सनातन ने न्याय किया हो, बता दीजिए। बिल्कुल नहीं किया है। राम सनातन के सबसे बड़े पोषक थे, क्या उन्होंने संबूक का वध सनातन की रक्षा के लिए किया था? अपने ही धर्म के एक व्यक्ति को मार दिया उन्होंने, कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों के कहने पर। तो क्या यही सनातन का न्याय है? तो सनातन केवल दो जातियों की रक्षा के लिए हो सकता है, लेकिन समाज के अन्य लोगों के लिए एक जहर के समान है। कौन सी वो दो जातियां हैं जिनको सनातन सुरक्षित करता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय। इसके अलावा बता दो किसी की सुरक्षा हो रही हो सनातन से? तो भाई यादव की तो उसी सनातन के नाम पे तो चुटिया उखाड़ी जा रही है, उसी सनातन के नाम पे तो सर मोड़ा जा रहा है। ये सनातन का तो हिस्सा है। क्यों बात करता है उसकी कि संविधान, अगर संविधान नहीं, उनको जो उनकी चुटिया काटी गई, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया, उसका न्याय किसने किया? सनातन ने किया। राजा भैया ने बुला के उस ब्राह्मण के 4 लाख लगाए? नहीं लगाए ना। तो आज सनातन की बात क्यों कर रहा है? संविधान रक्षा कर रहा है, और संविधान से ही सुरक्षित है राजा भैया भी, नहीं तो अब वो समय नहीं है कि उनका रजवाड़ा चलेगा, राजवंश चलेगा। अब चलेगा तो संविधान चलेगा, राजा भैया कुछ नहीं है संविधान की। बात कह रहे कि संविधान से ही सुरक्षित है रघुराज प्रताप। बिल्कुल संविधान से ही सुरक्षित हैं, वरना कहां सुरक्षित रह पाते वो? भाई संविधान के जरिए तो विधायक बने, है ना? नहीं, अब संविधान ना होता तो आप बताइए क्या दशा होती? अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इनके पुरखे राजा अंग्रेजों की गुलामी किए कि नहीं किए? इनके राजा भैया के उनके पुरखे गुलामी कर रहे थे कि भगा पाए अंग्रेजों को? नहीं भगा पाए ना। आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है भैया। आप जानते हो आजादी के पहले कौन राज कर रहा था देश में? रजवाड़े राज कर रहे थे, अंग्रेज राज कर रहे थे ना। ये आरोप नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ बदल नहीं सकता। तो अगर उनमें दम होता सनातन की रक्षा करने का, तो अंग्रेजों को से लड़के भगा दिए होते, उनके पूर्वज ही, राजा भैया की जरूरत ही ना होती। तो ये केवल अपने आप को लाइमलाइट में, चर्चा में रखने का एक भाषण हो सकता है, बाकी संविधान के आगे कुछ नहीं है, वो खुद जानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता कि कुछ धर्म के ठेकेदार या कहे हिंदू के ठेकेदार अक्सर संविधान को क्यों टारगेट क्यों करते? इसके पीछे की वजह क्या मंशा है? देखिए, धर्म के नाम पर लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इस चाशनी में जितने लोग लिपटे होते हैं, किसी की औकातें नहीं है कि वो अपने धर्म से बाहर निकल ले। तो उनको सबसे सरल उपाय लगता है, उनको ये नहीं लगता कि जो उनके क्षेत्र में गरीब दुखी हैं उनको न्याय दे लें, उनके जीवन स्तर को अच्छा करके अपने साथ ले आए ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसा क्यों खर्चा करोगे? सबसे बढ़िया धर्म है, धर्म के नाम पे भड़का दो भावनाएं, जो जनता तुम्हारे साथ। भेड़ देखी है ना, एक भेड़ जो आगे चलती है, वैसे ही ये भी है। नेता नगरी की जो भेड़ें चलती हैं वो अगल बगल नहीं देखती, वो सीधा पीछे पीछे लगती हैं और
नेता के पीछे हो गई, नेता हीरो बन गया और जनता फिर वही बेवकूफ गधे की तरह टहल रही है। लौटते हैं आपके पास। डॉक्टर साहब, आप अच्छा लिखते भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कैसे देखते हैं कि लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और यहाँ तक कह दिया जाता है कि सनातन से ही संविधान सुरक्षित है? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि सनातन है क्या जो है। जब आप अचल जी से बात कर रहे थे तो मैं उसी को जो देख रहा था। सनातन है क्या जो है मैं बताता हूँ। अनादि अनंत व सर्वव्यापी चेतना जो मनुष्य के द्वारा स्व चैतन्य यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये हिंदू की कोई वो नहीं है जो है, ये स्व चेतना है जो है। सनातन स्व चेतना है जो कि अनंत है जो है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। ये इसका किसी धर्म से किसी से कोई अर्थ नहीं है जो है। तो सुरक्षित किससे? सनातन से संविधान सुरक्षित है या संविधान से सनातन सुरक्षित है? देखिए, अगर संविधान जो है नहीं है ना तो सनातन भी सुरक्षित नहीं है। बता दूं, एक शब्द में बता दूं जो है, और जिन्होंने ये कहा है जो है, इसी संविधान ने उनकी पत्नी को जो है सारे अधिकार जो दिए हुए हैं। इनकी पत्नी को सारे अधिकार दिए हुए हैं। क्या ये अपनी पत्नी को अधिकार नहीं देना चाहते? क्या ये उसी परंपरा पर लौटना चाहते हैं जिसमें कहा गया है नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उर रही? या इसमें यही कहा गया है भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी हुई सकल सक मन ही नरो की रवि द्रव कहीं रवही बिलो की? क्या ये उसी परंपरा पर लौटना चाहते हैं राजा भैया जो है? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो है। जिसने संविधान की रचना की, संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदू कोड बिल। उसमें महिलाओं को सारे अधिकार जो दिए हुए हैं जो है, और उसी हिंदू को कोड बिल का विरोध इन्हीं के महिलाओं ने किया था, जो सवर्ण जात की महिलाओं ने किया था। हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो है, उनकी सास रेणु मुखर्जी सबसे आगे खड़ी थी जो है, और पीछे जो है छत्री वैश्य और सूत की महिलाएं जो खड़ी थी जो है। तो अब राजा भैया से पूछा जाए कि क्या ये पुरानी व्यवस्था पे लौटना चाहते हैं सनातन के माध्यम से, या संविधान के भरोसे वो अपना जीवन में? और एक चीज मैं राजा भैया को बता दूं कि अगर राजा भैया ने प्रयास भी किया संविधान को फाड़ने का जो है, तो सबसे पहले डॉक्टर डीपी यादव उनकी राह में रोड़ा बनेंगे जो है। हाँ, चेतावनी है सबसे पहले मैं जो राह में रोड़ा बनूं। अगर उन्होंने प्रयास भी किया, अगर उनके जात के लोगों ने प्रयास किया, खैर वो तो नहीं करेंगे क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको ये पता है कि संविधान क्या चीज है। तो वो लगातार क्यों टारगेट किया जाता है लगातार? या हम सीधे कहते हैं कि धर्म के जहरीला बहुमत ये एक समाज को दबाने के लिए एक प्रकार का बहुमत है जो संख्या बल जो बन गया है जो है, ठीक है। और वो देश का जो नागरिक है उसके अधिकारों को, समानता, भाईचारे को दबाने का प्रयास करता है। ये जो बहुमत जो बना है ना जो है, आप समझ रहे होंगे मैं किस बहुमत बात कर रहा हूं। जो हिंदू बहुमत जो बना हुआ इस देश में, वो अब एक जहर बन चुका है। हिंदू बहुमत जहर बन चुका है, जहर बन चुका है। उदाहरण ले लीजिए, विश्व से भेदभाव सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, विश्व में हर जगह पे भेदभाव है। अमेरिका में भी भेदभाव है, नस्लवाद वहां पे रहा है, लेकिन वहां पर गोरे लोगों ने कालों से माफी मांगी। आज वहां की कोई भी फिल्म बिना कालों के बनती नहीं है जो है। और यहाँ पर जो है एक जहर बन चुका है। सीए एनआरसी को ले लीजिए, किसान आंदोलन को ले लीजिए, गुजरात दंगों को ले लीजिए, तमाम इतने उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाया गया है। जब भी कोई विरोधी स्वर उठता है, इसे पाकिस्तानी से समर्थित खालिस्तानी, देश विरोधी, देशद्रोही कह करके इन आवाजों को दबा दिया जाता है जो है। तो एक तरीके से ये बहुमत जो है जहर बन चुका है समाज में। जहर का 2000 मैं तो समझता हूं कि 2015 के पहले जो है इस तरीके की बातें नहीं हुआ करती थी। जब से ये सरकार बनी है आरएसएस और बीजेपी की, जब से धर्म और सत्ता का गठजोड़ हुआ है जो है, तब से ये समस्या
बढ़ गई है जो है। बढ़ गई। हाँ। देखिए सवाल सीधा सा था कि रघुराज प्रताप सिंह ने एक बार फिर से संविधान पर एक तरीके से आरोप लगाकर या सवाल खड़े कर कर चर्चा का केंद्र बन गए। लोगों का मानना है ये एक जहरीला जहर है, संविधान से ही वो विधायक बनते हैं, संविधान से ही सारे अधिकार मिलते हैं। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का मानना है कि अगर सनातन सुरक्षित है तभी संविधान सुरक्षित है। अब शायद उनको जानकारी नहीं होगी या फिर कहीं खोए हुए होंगे। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक तरीके से डॉक्टर देवेंद्र सिंह और एडवोकेट अचल सिद्धार्थ ने बात कही है वो कहीं ना कहीं एकदम सटीक बैठती है। रघुराज प्रताप सिंह को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है, क्या सनातन से संविधान सुरक्षित है या संविधान से सनातन सुरक्षित है? क्योंकि जो राम की बात की जाती है, राम मंदिर भी संविधान के आदेश से बनता है, लेकिन सुरक्षित सनातन से संविधान है। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।